नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे एजुकेशन में यानी गुणवत्ता, यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से संबंधित था, पेपर 2 से संबंधित था, जो कि मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला था। तो इसमें आप देखने को मिला होगा कि एक क्वेश्चन था यूनिट 4 से निकल के आ रहा था। देख सकते हैं आपके सामने में ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी एजुकेशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर इस एस्पेशली रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट आउटकम। यानी ये क्वेश्चन का आंसर जो कि निकल के आ रहा है अब। तो इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ, इसी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये पूरा भास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका कुछ पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, ये 2-3 वीडियो में आएगा लगभग। आप देखते रहिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि क्या निकल के आता है गुणवत्ता में शिक्षा के रूप में। देखें क्या निकल के आता है। देख सकते हैं आपके मेरे जो ब्लॉग है, ये मेरा ब्लॉग है, उस पर ये उपलब्ध रहेगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन काल में, यहाँ कॉल लिखा गया है, इसको हम सुधार कर देंगे। देख सकते हैं प्राचीन काल में शिक्षा विद्यार्थियों को ऋषियों मनीषियों द्वारा गुरुकुलों या आश्रमों में प्रदान की जाती थी। जो पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी, तो आश्रमों में प्रदान की जाती थी और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। जहां विद्यार्थियों, ये आप इंट्रोडक्शन के थ्रू आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन को लिखने से पहले कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, कुछ उसकी पौराणिक हिस्ट्री के बारे में लिखना होगा, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ विद्यार्थी पूर्णकालिक रूप में रहकर उपरोक्त गुणों का संवर्धन करता था, यानी कि जो शिक्षा का गुण है उस गुणों का संवर्धन करता था, उस गुण को हासिल करता था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा तथा शिक्षक के स्वरूप, मानदंडों एवं विचारों में परिवर्तन हुआ। यहाँ कहा गया कि इस वर्तमान समय में जो वर्तमान समय बीता तो वहाँ पर शिक्षा का जो शिक्षा का तथा शिक्षक का जो स्वरूप था, जो स्ट्रक्चर था, वो उसके मानदंडों में, उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। जबकि प्राचीन परंपरागत आश्रमों एवं गुरुकुलों के अनुस्वरूपों में भी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर कि प्राचीन परंपरागत आश्रमों एवं गुरुकुलों के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिला। और आधुनिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के विभिन्न या विशिष्ट बनाए रखना चाहता था। यहाँ कहा गया कि जब गुरुकुल और आश्रम में परिवर्तन हुआ, उसके स्वरूप में, उसकी जो शिक्षा देने की और विद्यार्थी को शिक्षा लेने की परंपरा जो था, जो स्ट्रक्चर था, उसका स्वरूप जो था, उसमें परिवर्तन हुआ। उसमें क्या, तो अब और जो है कि आधुनिक शिक्षण में जो क्या है, आधुनिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में भिन्न या विशिष्ट बनाए रखना चाहता था। क्यों हुआ, तो जब आधुनिक शिक्षक आया, आधुनिक जो शिक्षा आया, उसमें क्या, तो व्यावसायिक शिक्षण को जोड़ा गया, जिसमें कि संस्थानों से भिन्न या विशिष्ट बनाए रखना चाहता था, जिसके लिए ये अपनी विशिष्टता के मानक का निर्धारण करते हैं, जिसके लिए ये अपनी विशिष्टता के मानकों का निर्धारण करते हैं और अपने को अन्य से श्रेष्ठतम साबित करना चाहता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब हम विशिष्टता की बात करते हैं, विशिष्टता मानक की बात करते हैं, तो इन्हीं के निर्धारण करने के लिए और अपने को अन्य से श्रेष्ठतम साबित करने के लिए, अन्य से बड़ा साबित करने के लिए यह विशिष्टता ही उनकी गुणवत्ता की सूचक होती है। यहाँ कहा गया कि जब विशिष्टता जो होती है, एक विशेष, जिस शिक्षा में एक विशेष तरह की विशिष्टता पाई जाती है, तो वह एक क्या होती है, तो उनकी गुणवत्ता का ही सूचक होता है, यह कहा गया। यह निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ में कहा गया कि गुणवत्ता किसी उत्पादक अथवा से समग्र लक्षण एवं विशेषता होती है जो उसके बारे में वर्णित अथवा निहित गुणों को पूरा करने की, देख सकते हैं, पूरा करने की क्षमता रखती है। कुछ मिस्टेक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको मैं सुधार करके पोस्ट करूंगा। या देख सकते हैं कि जो उसकी जो समग्र विशेषता है होती है, जो उसके बारे में वर्णित करता है अथवा निहित गुणों को पूरा करने की क्षमता रखती है, वह क्या कहलाता है, गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा कहलाता है। यहाँ कहा गया है कि ब्रिटिश मानक संस्थान 1991 एवं 1991 पूर्व अध्ययनों में शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। और यहाँ पर कहा गया कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई उसमें क्या, तो गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन की भी बात की गई वहाँ पे। अब वहाँ से निकल के आया कि जब गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन होगा, यानी कि जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, शिक्षा देने की जो क्षमता अच्छा होगा, तो ये सभी चीज़ के बारे में सोचा गया और इस सभी चीज़ को देखकर लाया गया। आगे कहा गया कि प्रबंधन के संदर्भ में अध्ययन किया गया, प्रबंधन के संबंध में भी अध्ययन किया गया। ऐसे वातावरण का निर्माण जो हर विद्यार्थी के शारीरिक निर्माण, देख सकते हैं, हर विद्यार्थी के शारीरिक निर्माण की पुष्टि करे तथा पाठचर्चा का सामंजस्य हो, जिसमें कि शारीरिक निर्माण भी निश्चित रूप से करने की बात कही गई, जिसमें कि ऐसी शिक्षा जहाँ पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह से, चारों तरह से सभी, यानी कि संपूर्ण तरह से इसका जो निर्माण किया गया और पाठचर्या को ध्यान में रखकर उसकी सामंजस्य स्थापना की गई, तो ये निश्चित रूप से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के रूप में निकल के आया। यहाँ देख सकते हैं यूनिसेफ द्वारा कहा गया कि यूनिसेफ ने गुणवत्ता शिक्षा के बारे में लिखा है। क्या लिखा? यूनिसेफ जो संस्थान है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बच्चों के गुणवत्ता शिक्षा के लिए और चाइल्ड को लेकर के ज़्यादा सजग रहता है। तो इस यूनिसेफ के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित तरीके से होने वाले शिक्षण ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब यूनिसेफ की बात कहें तो यूनिसेफ कहता है कि जब बाल केंद्रित तरीके से जब हम शिक्षा को देते हैं या शिक्षण करते हैं, तो यह कहलाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाता है। जिसमें क्या, तो जिसमें शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका में होगा, जिसमें कि एक शिक्षक जो होगा एक सुगमकर्ता की शक्ल में होगा या भूमिका में होगा। यहाँ कहा गया कि कक्षा में भागीदारी और सीखने के लिए उसकी पूरी तैयारी होगी। यहाँ कहा गया कि कक्षा में भागीदारी और सीखने के लिए उसकी पूरी तैयारी होगी, यानी कि शिक्षक के बारे में कहा गया कि शिक्षक की जो कक्षा में कैसी होनी चाहिए, तो उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, पूरी तरह से वह कक्षा में समर्पित होनी चाहिए। और यहाँ कहा गया कि सीखने के लिए उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, जो बच्चे को सिखाना है उसके लिए उनको पूरी तैयारी करके जाना चाहिए कक्षा में, ये कहा गया। यहाँ देख सकते हैं इसके साथ ही बच्चे का परिवार और समुदाय शिक्षा जारी करने में सहयोग करेंगे। यहाँ कहा गया कि जो इसके साथ ही बच्चे का परिवार और समुदाय शिक्षा जारी रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। जो कि शिक्षा दिया जा रहा है बच्चों को, उसमें जो कि कौन से, तो परिवार और उसका जो समाज है, समुदाय है, वो पूरे तरह से सहयोग प्रदान करेंगे, तब जाके जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आगाज होगा और बच्चों में उसको दिया जा सकेगा। आगे कहा गया कि आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा, देख सकते हैं आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा से है, देख सकते हैं गुणवत्ता शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा से है जो हर बच्चे के काम आए, हर बच्चे के काम आए। जब हम शिक्षा ले रहे हैं, जब हमको काम ही नहीं आएगा तो हम फिर क्यों शिक्षा ले रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रख करके जिस चीज़ के लिए शिक्षा लिया जा रहा है, जिस चीज़ को सीखा जा रहा है, वो उसके पर्पस के अनुसार होना चाहिए, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार होना चाहिए, और जो उसके जो औचित्य है उस शिक्षा को लेने के, उसका भी यही सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा दिया जाना चाहिए, तब जाके वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या गुणवत्ता शिक्षा का मतलब निकल के आता है। यहाँ कहा गया कि इसके साथ ही हर बच्चे की क्षमताओं के संपूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हों। यहाँ कहा गया कि जो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चों के काम आए, इसके साथ ही हर बच्चे की क्षमता के संपूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हों। मैंने पहले कह दिया कि उपयोगी होना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, उसका क्या औचित्य है उस शिक्षा को लेने के लिए वो होनी चाहिए। इस सारे कुछ को ध्यान में रखते हुए जब हम शिक्षा देते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में निकल के आता है। आगे कहा गया विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी कि विद्यालयी शिक्षा, कहा गया कि विद्यालयी शिक्षा यानी, तो विद्यालय शिक्षा के बारे में कहा गया कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता
को उत्कृष्ट बनाने हेतु विद्यालय शिक्षा के को जो है उत्कृष्ट यानी कि अच्छा बनाने हेतु उपयोग में निम्नलिखित घटकों यानी कि फैक्टर की रूपरेखा तैयार की गई। ये जो रूपरेखा तैयार की गई जो कि निकल के आया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चों को, तो हमें इन जो पॉइंट है, इन फैक्टर है, इन फैक्टर से गुजरना होगा। तो पहला फैक्टर निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने में कि पहला फैक्टर निकल के आता है यहाँ पे क नंबर में देख सकते हैं, विद्यालय की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय निकाय की स्थापना। यहाँ कहा गया कि विद्यालय की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई और किया जाए। यहाँ ख नंबर में निकल के आया कि निरीक्षण की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निरीक्षण प्रणाली विकसित करना चाहिए। ये कहा गया जब हम निरीक्षण करने की जो उपयोगिता है उसको सुनिश्चित करें और प्रभावी निरीक्षण जो प्रणाली है विद्यालय की वो उसका जो विकास किया जाना चाहिए, तब जाके हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दे पाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आया कि अध्यापकों की जवाबदेही बढ़ाना चाहिए। अध्यापक को की जो जवाबदेही है उसको निश्चित तौर पे बढ़ाना चाहिए कि उसकी जवाबदेही क्या क्या निकल के आती है, उसको अवगत करवाना चाहिए शिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान या फिर प्रशिक्षण के दौरान। यहाँ देख सकते हैं घ नंबर में निकल के आया कि अध्यापकों की पूर्ण सेवा एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में सुधार व इसे आधुनिक बनाते हुए समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित या परिवर्धित करना चाहिए। यानी यहाँ पर कहा गया कि अध्यापकों की पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में सुधार, यानी कि जो पूर्व में उन्होंने सेवा किया है या सेवाकालीन जो सेवा करते रहते के दौरान जो है कि प्रशिक्षण लिया है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी एवं उसके आधुनिक बनते हुए समय यानी कि जब आधुनिकता आया है जैसे आईसीटी का प्रयोग और कई सारे ऐसे ई लर्निंग हो गया, जब हम इस सब की बात करते हैं तो समय समय पर इसकी भी आवश्यकता के अनुसार उसको जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाना चाहिए और इसी के साथ उसके परिवर्धित करना चाहिए, यानी कि उसके ज्ञान में उसके प्रशिक्षण में वृद्धि करना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया कि पाठ्यक्रम जो है निकल के आया कि पाठ्यक्रम सुधार को प्राथमिकता प्रदान करना। यहाँ कहा गया कि पाठ्यक्रम सुधार को प्राथमिकता प्रदान करना एवं शिक्षा को बच्चों के लिए उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण बनाना, ये कहा गया नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि अंग में निकल के आता है। देख सकते हैं यहाँ पे अंग में निकल के आया कि पाठ्यक्रम सुधार को प्राथमिकता देना, प्राथमिकता प्रदान करना और इसके साथ जो है कि शिक्षा को बच्चों के लिए उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण बनाना, ये तब जाके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे विद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि बच्चों की भाषा एवं विषय बोधगम्यता, अंकीय एवं परिमाणात्मकता, कौशल एवं ज्ञान सृजनात्मकता एवं उपयोग क्षमता के महत्व में दृष्टिगत परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट निकल के आता है एक ही पॉइंट से कि बच्चों की भाषा एवं विषय बोधगम्यता, यानी पहले ले लेते हैं भाषा। बच्चों की भाषा के बारे में, बच्चों की भाषा को अच्छे तरीके से किस तरीके के उसके साथ भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान दे करके उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा सकता है। उसके बाद विषय बोधगम्यता, अब वह किस सब्जेक्ट के किस तरीके से समझता है, किस तरीके से बोध करता है, किस तरीके से जानता है विषय को, तो इसकी भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है अंकीय, यानी कि गणितीय जब हम पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, तब यहाँ पर अंकीय एवं जो है कि परिमाणात्मक जो कौशल है उसमें वृद्धि करना चाहिए एवं ज्ञान जो है कि सृजनात्मकता की एवं उपयोग क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ज्ञान किस तरीके का होना चाहिए, तो सृजनात्मक रूप से होना चाहिए, उसमें रचना होना चाहिए, रचनात्मक तरीके से उसे ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो इस क्षमता का विकास ही मेन महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दे करके, इसी क्षमता को महत्व दे करके जब दृष्टिगत परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए, इसी चीज को दृष्टिगत दे करके, यानी इसी बात को जो है कि कौन कौन से, तो कौशल एवं ज्ञान सृजनात्मकता होनी चाहिए, उपयोग क्षमता होनी चाहिए, अंकीय एवं परिमाणात्मकता, विषय बोधगम्यता, भाषा, इन सभी चीजों को दृष्टि में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के सही तरीके से मूल्यांकन हो पाए और
जो है कि आकलन हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो में निकल के आता है कि इसी प्रकार गुणवत्ता प्रधान शिक्षा का व्यवहारिक अर्थ है बच्चों द्वारा बौद्धिक, देख सकते हैं, बौद्धिक या संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र की विभिन्न दक्षताओं को अर्जित करना। यहाँ कहा गया कि इसी प्रकार गुणवत्ता प्रधान शिक्षा का व्यवहारिक अर्थ है बच्चों द्वारा बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र की विभिन्न दक्षताओं को अर्जित करना। यहाँ पर कहा गया जब हम किसी भी बच्चे को बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र में जब हम दक्षता प्राप्त करवा देते हैं तो यह निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर रहा है बच्चा। यहाँ देख सकते हैं कहा जाता है कि मुख्य रूप से बच्चों के अधिगम संप्रांति के रूप में निम्नलिखित दक्षताएं हो सकती है। जब हम बच्चे को अधिगम करा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तब निम्नलिखित जो है दक्षता है उनमें निकल के आता है कि इन सभी दक्षता को हमको जानना चाहिए, तब जाके बच्चे में इन जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा में गुणवत्ता आएगा। यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट निकल के आता है कि विद्यार्थी विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ना व लिखना सीख जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे या विद्यार्थी जो है कि विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ना व लिखना सीख जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब विश्लेषणात्मक शैली की बात करें यहाँ पे, तो जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी शीर्षक को लेकर के हम विश्लेषण करते हुए उस बच्चे को पढ़ाते हैं या वो लिखाते हैं तो यह जल्दी सीख जाता है कि किस तरीके से कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है इस तथ्य में। तो ये निकल के आता है जब हम इसको ध्यान में रख करके, विश्लेषणात्मक शैली को ध्यान में रख के पढ़ा या लिखा रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे हम बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या गुणवत्ता शिक्षा दे रहे होते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि उनमें तार्किक दक्षताएं विकसित हो जाती है। जब हम बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरीके से दे रहे होते हैं, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र के रूप में हम दे रहे होते हैं शिक्षा, तब उनमें तार्किक दक्षताएं विकसित हो जाती है। इनमें जो क्या, तो तार्किक दक्षताएं विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि उनमें पारस्परिक संवाद व विचार के देख सकते हैं, पारस्परिक संवाद व विचार के आदान प्रदान की उत्कृष्ट क्षमता विकसित हो जाती है। प्राकृतिक संदान के जो उत्कृष्ट क्षमता है वह विकसित हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि वे जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि ये जो है वे जीवन के यथार्थ परिस्थितियों में जो है कि सीख जाते हैं, परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना सीख जाते हैं। तो ये कह रहा था, ये पॉइंट निकल के आ रहा था कि जो कि दक्षताएं हैं निम्नलिखित रूप से जो कि दिया जा रहा था बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में, तो बौद्धिक, ज्ञानात्मक और भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र के रूप में दिया जा रहा था। तो ये कहा जाता है कि जब हम इस तरीके की शिक्षा दे रहे होते हैं बच्चे को, तब कहा जाता है कि बच्चे में जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम समझे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा में गुणवत्ता किस तरीके से आएगा, इसका हम इंट्रोडक्शन समझे और कुछ पॉइंट समझे जो कि दक्षताएं को निकल के आ रहा था, और ऐसे पॉइंट को समझे जिसमें कि इसके फैक्टर को समझे, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वह किस तरीके से दिया जाना चाहिए, तो इसके फैक्टर को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि गुणवत्ता के सूचक क्या होते हैं, गुणवत्ता यानी शिक्षा में जो गुणवत्ता आता है तो इसके कैसे हम जानेंगे कि शिक्षा में यह गुणवत्ता है, तो इंडिकेटर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।